वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज। हिजाब को लेकर जारी रस्साकशी के दरमियान फिलिपाइन ने उठाया बड़ा कदम। मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की दी इजाजत। ज्यादा तादाद में मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल करना है मकसद। यमन के हौसी बागियों के हमलों का सामना करने वाले यूएई को मिला अब फ्रांस का साथ। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, यूएई की फिजाई हदूद को महफूज बनाने में फ्रांस करेगा मदद। अमेरिका के दो कट्टर मुखालिफिन चीन और रूस के सदूर की मुलाकात ने आलमी सतह पर पैदा की हलचल। बीजिंग ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत मगरब को दी संगीन नताइज भुगतने की धमकी। कोरोना को लेकर आ रही मुसलसल राहत भरी खबरों के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी। अब इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने किया दावा, मार्च तक खत्म हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। हिजाब को लेकर कर्नाटक की बरसर इख्तिदार बीजेपी की हठधर्मी बरकरार। मजीद 5 कॉलेजों तक फैला एहतजाज। अपने हक के लिए लड़ रही बाहिजाब मुस्लिम लड़कियों को मिला अब कॉलेज के साथियों का सपोर्ट। हिजाब की खातिर लड़ाई लड़ने वाली कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को मिला साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी का भी साथ। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की बेटियों का फ्यूचर छीना जा रहा है। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एक तरफ हिंदुस्तान की जुनूबी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ साथ क्लासरूम्स में बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो दूसरी जानिब एशियाई मुल्क फिलिपाइन में मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की इजाज़त मिल गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइन कोस्ट गार्ड ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया कि उसने एक नई ड्रेस पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, जिसमें खवातीन एहलकारों के यूनिफॉर्म में हिजाब के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्काम का कहना है कि खवातीन एहलकारों के यूनिफॉर्म में हिजाब की शमूलियत से ज़्यादा मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड के वर्क फोर्स में शामिल होने की तरगीब मिलेगी। फ्रांस ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क हौसियों के हमलों से 2-4 मुत्तहदा अरब अमारात की फ़िज़ाई हदूद को महफूज बनाने में मदद करेगा। फ्रांसीसी डिफेंस मिनिस्टर पार्ले ने ट्विटर पर कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात को जनवरी में उसकी सरजमीन पर संगीन हमलों का निशाना बनाया गया था। फ्रांस ने अपने इस दोस्त मुल्क के साथ अपनी यकजहती के लिए उसकी फौजी मदद फराहम करने का भी फैसला किया है। खासतौर पर उसकी फ़िज़ाई हदूद को किसी भी खतरे से बचाने के लिए अबू धाबी की मदद की जाएगी। ख्याल रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने बुध की शाम को इत्तला दी थी कि अमारती फ़िज़ाई हदूद में घुसने वाले 3 ड्रोन को रोककर आबादी से बहुत दूर तबाह कर दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सरबराह शी जिनपिंग ने बीजिंग में साल 2022 के सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले मुलाकात की, जिसमें उन्होंने अमेरिकी असर व रसूख का मुकाबला करने के लिए करीबी ताउन अपनाने पर जोर दिया है। चीन का कहना है कि पुतिन और शी की अब तक की ये 38वीं बिलमुशाफा मुलाकात थी, जो इस बात का सबूत है कि ऐसे में जब दोनों मुल्कों के अमेरिका के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, उनकी कोशिशें यही है कि वह अपने मरासिम में मज़ीद क़ुर्बत पैदा करें। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब रूस ने यूक्रेन की सरहद के साथ 1 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात कर रखी है, जिसके नतीजे में तनाज़ा भड़क उठा है, जबकि रूस मगरबी मुल्कों के दिफाई इत्तेहाद नेटो से मराआत का मुतालबा कर रहा है। पुतिन और शी जिनपिंग ने एक मुश्तरका बयान जारी किया और मगरब को सख्त पैगाम दिया। बयान में मुतालबा किया गया है कि मगरबी दिफाई इत्तेहाद नाटो मज़ीद फैलाव से गुरेज करे, जबकि रूस ने ताइवान के मामले पर चीन की मुकम्मल हिमायत की है। पुतिन और शी ने यूरोप और एशिया पैसिफिक के खित्तों में अमरीकी मदाखलत को नाकाबिल कबूल करार दिया है।
मकबूजा फ़लस्तीन के ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसराइली फ़ौजियों ने फायरिंग करके 80 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन जबकि कई गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी ज़ख्मी कर दिया। फ़लस्तीनी अल-यौम की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों ने ग़र्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाक़ों ख़ास तौर से नाबलस के बीता और बैत दजन में होने वाले पुरअमन मुजाहिरों को कुचलने के लिए रबर की गोलियों से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाया और आंसू गैस के शेल दागे, जिसके नतीजे में 80 फ़लस्तीनी मुजाहिरीन वो कई सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए। इसी तरह नाबलस के जबल सभी इलाके में इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला 18 साला नौजवान अस्पताल में ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मकबूजा फ़लस्तीन के जनूबी इलाके वो इलाके हैं जहाँ इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकाल बाहर कर रही है, जबकि फ़लस्तीनी अवाम हर मुमकिन शक्ल में अपनी मज़ाहमत व इस्तकामत का सिलसिला जारी रखे हुए है। अमेरिकी सदर जो बाइडन की मकबूलियत उनके दौरे सदारत में कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। 2 और 3 फरवरी को कराए गए एक राय अम्मा सर्वे से पता चला है कि 56% अमरीकी अब भी बाइडन की कारकर्दगी से गैर मुतमईन हैं, जबकि सिर्फ 41% का ख्याल है कि उन्होंने बतौर सदर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। एक हफ्ता पहले किए गए इस तरह के एक और सर्वे के मुताबिक 50% शुरा इससे गैर मुतमईन और 45% मुतमईन थे। हर 10 में से 6 अमरीकियों का ख्याल है कि मुल्क सही सिमत में आगे नहीं बढ़ रहा है। पब्लिक हेल्थ और इकनॉमी लोगों के लिए सबसे अहम मसाइल हैं। ब्रिटेन की लेबर पार्टी के लीडर और हाउस ऑफ कॉमन्स के साबिक रुकन लॉर्ड नज़ीर अहमद को एक लड़के पर जिनसी हमले और लड़की के रेप की कोशिश का जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। उन पर ये इल्ज़ामात अब के नहीं बल्कि 1970 की दहाई के थे। रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्ड नज़ीर अहमद को 1970 की दहाई में एक लड़के के खिलाफ संगीन जिनसी हमले और एक कम उम्र लड़की के रेप की कोशिश के इल्ज़ाम में जनवरी में कसूरवार करार दिया गया था। अब बरतानवी अदालत ने उन्हें इस जुर्म में 5 बरस 6 माह कैद की सज़ा सुना दी है। लॉर्ड नज़ीर अहमद उन मुकदमात में जनवरी में अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी, जबकि इस केस में उनके 2 भाई 71 साला मोहम्मद फारूक और 65 साला मोहम्मद तारिक पर भी फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, ताहम दोनों को मुकदमे का सामना करने के लिए नाअहल समझा गया था। तफरीह के लिए समंदर किनारे जाने और पानी को छूकर आने वाली भीगी भीगी ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाने वालों के लिए ये खबर यकीनन अच्छी नहीं होगी कि समंदर तेज़ी से गर्म हो रहे हैं, जिसका असर उसके आसपास के माहौल पर भी पड़ेगा। एक साइंसी मैगज़ीन एडवांस इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज में शाये होने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता साल समंदर उससे पहले के बरस के मुकाबले में ज़्यादा गर्म हुए, जिससे दुनिया भर में मौसमों की शिद्दत में नुमायाँ इजाफा हुआ। 23 साइंसदानों के एक ग्रुप को समंदरों में मुख्तलिफ मकामात से हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड किए जाने वाले दर्जे हरारत का तजिया करने से मालूम हुआ कि समंदरों के उमूमी दर्जे हरारत में हर साल इजाफा हो रहा है। साइंसदानों का ये ग्रुप 2018 से समंदरों के दर्जे हरारत का रिकॉर्ड इकट्ठा करके उनका तजिया कर रहा है और उनके मुरत्तिब करता नताइज साइंसी जरीदों में शाये हो रहे हैं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़।
ब्रेक के बाद आइए अहम नेशनल न्यूज़ पर डालते हैं एक नज़र। अमेरिका समेत कई यूरोपियन कंट्रीज़ में कोरोना की पाबंदियों में बड़ी हद तक नरमी बरती जा रही है, जिसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब कोरोना ख़त्म होने वाला है। इस दरमियान हिंदुस्तान में अब भी कई रियासतों में कोरोना की पाबंदियां बरकरार हैं। ऐसे में इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल यानी ICMR ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। ICMR के एक ओहदेदार के मुताबिक मुल्क के कुछ हिस्सों में इस महीने के आखिर तक तीसरी लहर यानी थर्ड वेव का खात्मा हो सकता है। ICMR के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर समीरन पांडा के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र, दिल्ली और मगरबी बंगाल रियासतों में सामने आने वाले नए केसेस की तादाद इस महीने के आखिर तक ही आधे लेवल पर आ जाएगी। दूसरी जानिब महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने भी कल जुमा को कहा था कि मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अब महाराष्ट्र की हुकूमत कोरोना वबा को लेकर मजीद कोई पाबंदियां आयद नहीं करेगी। कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पहनने के अपने हक को लेकर मुस्लिम तालिबात का एहतजाज अब मजीद कॉलेजों में फैल चुका है। आज हफ्ते की सुबह हिजाब पहने हुए करीब 40 तालिबात कर्नाटक के उडुपी ज़िले के एक साहिली शहर कोंडापुर में भंडारकर आर्ट्स एंड साइंस डिग्री कॉलेज के मेन गेट पर तब खड़ी हो गई जब कॉलेज इंतजामिया की जानिब से उन्हें कॉलेज में दाखिल होने से मना कर दिया गया और हिजाब उतारने को कहा गया, लेकिन तालिबात ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कॉलेज के मेन गेट पर ही जमा हो गए। इस वजह से उनके दूसरे दिन की भी क्लास छूट गई। 18 से 20 साल की इन तालिबात ने ये जानने की मांग की है कि इंतजामिया ने हिजाब पर पाबंदी आखिर क्यों लगाए, जबकि रूल्स इसकी इजाज़त देते हैं। इस दरमियान 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स भी कॉलेज के बाहर तालिबात के सपोर्ट में बैठ गए। खबर है कि अब तक 5 तालीमी इदारों, 3 सरकारी कॉलेजेस और 2 प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हिजाब पहनने पर तालिबात की एंट्री बैन कर दी गई है। हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़कियों और सामाजिक कारकुनों का कहना है कि यह कार्रवाई मुस्लिम लड़कियों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हिजाब को लेकर कर्नाटक में बढ़ते तनाज़े के दरमियान कर्नाटक के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने भी मुस्लिम लड़कियों के हक़ में बात कही है। राहुल गांधी ने बसंत पंचमी पर इस मामले को लेकर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कुछ कॉलेजों के हिजाब उतारकर कॉलेज आने के अहकामात पर तनकीद करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान की बेटियों के मुस्तकबिल को छीन रहे हैं। राहुल गांधी ने बसंत पंचमी त्यौहार पर ट्वीट करते हुए लिखा कि तालिबात के हिजाब को उनकी तालीम हासिल करने में रुकावट पैदा करके हम भारत के बेटियों का फ्यूचर छीन रहे हैं। माँ सरस्वती सभी को ज्ञान दें, वो भेदभाव नहीं करती। दूसरी जानिब कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धारमैया ने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने के हक़ से महरूम करने वाले अहकामात के खिलाफ और मुस्लिम लड़कियों की हिमायत करते हुए कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसी कॉलेज के अंदर, वो भी एक सरकारी तालीमी इदारे में, लड़कियों को दाखिल होने से मना करना तालिबात की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिहार के साबिक़ वज़ीर आला लालू यादव की पार्टी आरजेडी के MP मनोज झा ने राज्यसभा में लेक्चर के दौरान सियासी बयानबाजियों को लेकर काफ़ी अहम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किसी को हक़ नहीं है कि वो दूसरे को गद्दार या देशद्रोही कहे। सर, माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है। ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया?
सर अब मैं एक एक कर करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं, सर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती हैं सर, गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप, अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भूखमरी, पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। अपने बयानों और दलीलों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के राज्यसभा रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सिर्फ बुनियाद परस्त ही हैं जो लॉजिक पर यकीन नहीं रखते और ऐसे लोग ही एमपी असदुद्दीन ओवैसी को कत्ल करना चाहेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने सदर मजलिस को देशभक्त यानी मुहब्ब वतन भी करार दिया। उन्होंने लिखा कि अवैसी भले ही राष्ट्रवाद यानी कौम परस्त ना हो, मगर वो देशभक्त यानी मुहब्ब वतन जरूर हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अवैसी हमारे मुल्क की हिफाजत करेंगे, लेकिन वो ये नहीं मानते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। हमें उनके दलाइल का सामना करना चाहिए, ना कि लोगों को बर्बरियत पर उतर आना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हुए कातिलाना हमले के मुलज़िमीन शुभम और सचिन के बारे में नए और चौंकाने वाले इंकशाफात सामने आते जा रहे हैं। अब खबर है कि हमलावरों को अगर मौका मिलता तो ये हमला सितंबर महीने में संभल में ही कर दिया जाता था और वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था। पूछताछ के दौरान दोनों मुलज़िमीन सचिन शर्मा और उसके साथी शुभम ने कई खुलासे किए हैं। फिलहाल जेल भेजे जा चुके दोनों मुलज़िमीन को अब पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सचिन शर्मा ने इंकशाफ किया कि वो कई मरतबा असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में पहुंचा, उनके करीब आ गया था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। उसने बताया कि सितंबर में संभल में हुई एक रैली के दौरान वो असदुद्दीन ओवैसी के करीब पहुंच गया था, लेकिन उससे पहले कि वो पिस्तौल निकालकर फायर करता, सेल्फी लेने वाली भीड़ ने सचिन को धक्का देकर पीछे कर दिया था। हमले के दिन सचिन ने ही पहले गोली चलाई थी। कई लोगों ने इस कातिलाना हमले पर सवाल उठाए हैं कि आखिर हमलावरों ने गाड़ी के नीचे की तरफ गोलियां क्यों चलाई। सचिन ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उसने नीचे की तरफ गोलियां ज़्यादा इसलिए चलाई क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि हमला होते ही आदमी आगे की तरफ झुकता है या नीचे बैठ जाता है, ऐसे में नीचे गोली मारेंगे तो ज़रूर लगेगी। बस इसी शैतानी नीयत से सचिन ने 3 गोलियां चलाई और शुभम के रिवॉल्वर से भी 1 गोली चली। आम आदमी पार्टी लीडर राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब के सीएम चन्नी के रिश्तेदारों पर आईटी रेड के हवाले से कहा कि अगर ये रेड सियासी भी थी तो करोड़ों रुपए की जब्त की गई रकम कहां से आई। फर्ज करिए कि ये रेड सियासी है, पॉलिटिकल है, तब भी रेड में 10 करोड़ रुपए तो बरामद होते हैं। रेड में 54 करोड़ की बैंक एंट्रियां तो बरामद होती हैं। 21 लाख का सोना और 12 लाख की घड़ी तो बरामद होती है। करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी और गाड़ियों के कागजात तो बरामद होते हैं। अगर सब कुछ सियासी था तो ये 10 करोड़ रुपए कहां से आए, चन्नी साहब ये बताएं। और आप पंजाब के लोगों को वादा करते हैं कि आप पंजाब को एक खुशहाल भविष्य देंगे। आपकी वादे, आपकी कस्में, आपने जो जो सौं चुकी, वो सारे का पर्दाफाश इसे एक वीडियो ने कर दिया। मैं चन्नी साहब को कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब, जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो आम आदमी पार्टी एक स्पेशल टीम का कॉन्स्टिट्यूशन करके, उसे एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करके पंजाब में जहां जहां भी इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है और जो जो लोग उसमें शामिल है, चाहे मुख्यमंत्री और उसके अपने रिश्तेदार क्यों ना शामिल हो, सबकी जांच करेगी। और जिन लोगों ने हमारी मिट्टी, हमारा रेता बेच बेच कर अपने महल बनाए हैं, उनके महलों में लगी एक एक ईंट का बदला, एक एक ईंट का हिसाब
आम आदमी पार्टी की सरकार लेगी, ये मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने बीजेपी को मनहूस पार्टी करार देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी स्कूल, अस्पताल बनाने और रोजगार देने की बात करती है, लेकिन बीजेपी जैसी मनहूस पार्टी हर गांव में शमशान और कब्रिस्तान बनाने की बात करती है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इसी बागपत के अंदर हमने देखा, मुजफ्फरनगर में हमने देखा, किसान कर्ज से डूबकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की धरती पर, चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर अगर किसान को कर्ज के बोझ के तले दबकर मरना पड़ रहा है तो इसका मतलब मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार किसानों की हत्या के लिए जिम्मेदार है, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इनसे सावधान हो जाना, ये एक मनहूस पार्टी है। और मनहूस पार्टी क्यों है, मैं क्यों कहता हूं इनको? आम आदमी पार्टी वाले पूछते हैं स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अस्पताल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, फसल का दाम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, गन्ने की कीमत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और भाजपा वाले चुनाव प्रचार में आते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अरे गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए। इन बेईमानों ने, इन मनहूसों ने बार बार शमशान 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 करके कोरोना में गांव गांव में शमशान बना दिया कि नहीं बना दिया? यहां पर बैठे हुए किसी भी आदमी को शमशान नहीं चाहिए, सबको अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, फसल का दाम चाहिए। हमको शमशान नहीं चाहिए बाबा जी, शमशान नहीं चाहिए। गोवा में कहीं ममता बनर्जी की पार्टी जाने अनजाने में बीजेपी को मदद तो नहीं पहुंचा रही है? ये सवाल सीनियर कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता की ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लीडरों से की। पहली बात तो हमें ये विश्वास है कि संपूर्ण बहुमत से बहुत अधिक मतों से कांग्रेस पार्टी गोवा में जीतेगी, गोवा के लोगों के आशीर्वाद से। और इसका सवाल मैंने पहले भी लिया था, मैं फिर दोहराता हूं। गोवा की आजादी से आज तक कांग्रेस गोवा और गोवा कांग्रेस के साथ है। हम कभी चुनाव हार भी गए हैं, कभी जीत भी गए हैं, पर हम गोवा के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, गोवा की समस्याओं के साथ रहे हैं। इसीलिए गोवा की संस्कृति में, गोवा के संस्कार में, गोवा की भाषा में, गोवा की बोली में, गोवा की शैली में कांग्रेस है। ये हमें अलग बनाता है किसी भी और राजनीतिक दल से। वो लोग, ममता जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, कांग्रेस भी सम्मान करती है, वो कांग्रेस के परिवार का हिस्सा रही हैं। आज भी सोनिया जी उन्हें अपने को बहुत स्नेह देती हैं। मैं सब राजनीतिक दलों को समेत टीएमसी के कहूंगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप जाने अनजाने में कहीं गोवा में एक बेहतरीन सरकार बनाने में बाधा तो नहीं? आपके पास राजनीतिक धरातल नहीं, पर आप कहीं जाने या अनजाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद तो नहीं कर रहे। और अगर आपको लगे ऐसा है, अंतर्मंथन करके अपने आप को आत्मसात करके, तो अभी देर नहीं हुई, अभी भी आगे बढ़िए और फैसला कर दीजिए कि आप कांग्रेस का समर्थन करेंगे हर उम्मीदवार का। आंध्र प्रदेश में हजारों सरकारी मुलाजमीन नई तनख्वाहों पर नजरसानी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। उनका एहतजाज कल जुमा को भी जारी रहा। अमरावती में रियासती सेक्रेटरीट के बाहर सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन उजरत पर नजरसानी के खिलाफ दफातर में बैठ गए और यहाँ के तमाम मुलाजमीन ने अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। आपको बता दें कि जुमेरात को भी आंध्र प्रदेश हुकूमत के हजारों मुलाजमीन ने हालिया तनख्वाहों पर नजरसानी के खिलाफ विजयवाड़ा की सड़कों पर मुजाहरा किया था। इस दौरान शहर के BRTS रोड पर लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो गई।
आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हिजाब को लेकर जारी रस्साकशी के दरमियान फिलिपाइन ने उठाया बड़ा कदम। मुस्लिम खवातीन कोस्ट गार्ड्स को हिजाब पहनने की दी इजाजत। ज्यादा तादाद में मुस्लिम खवातीन को कोस्ट गार्ड की वर्क फोर्स में शामिल करना है मकसद। यमन के हौसी बागियों के हमलों का सामना करने वाले यूएई को मिला अब फ्रांस का साथ। फ्रांसीसी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, यूएई की फिजाई हदूद को महफूज बनाने में फ्रांस करेगा मदद। अमेरिका के दो कट्टर मुखालिफिन चीन और रूस के सदूर की मुलाकात ने आलमी सतह पर पैदा की हलचल। बीजिंग ओलंपिक्स के इफ्तिताही तकरीब में पुतिन और शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत मगरब को दी संगीन नताइज भुगतने की धमकी। कोरोना को लेकर आ रही मुसलसल राहत भरी खबरों के दरमियान हिंदुस्तानी शहरियों के लिए भी आई बड़ी खुशखबरी। अब इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने किया दावा, मार्च तक खत्म हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। हिजाब को लेकर कर्नाटक की बरसर इख्तिदार बीजेपी की हठधर्मी बरकरार। मजीद 5 कॉलेजों तक फैला एहतजाज। अपने हक के लिए लड़ रही बाहिजाब मुस्लिम लड़कियों को मिला अब कॉलेज के साथियों का सपोर्ट। हिजाब की खातिर लड़ाई लड़ने वाली कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात को मिला साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी का भी साथ। बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान की बेटियों का फ्यूचर छीना जा रहा है। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल।